बॉब हेवर्ड, एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर फ्रॉम यूटा, खड़े थे रात में 2:30 बजे अपने घर के बाहर एंड वो अपनी शिफ्ट खत्म कर रहे थे। तभी बगल से एक येलो फोक्सवैगन बीटल गुजरती है एंड उनकी लाइट्स ऑफ होती हैं। बॉब हेवर्ड उसका पीछा करते हैं एंड देखते हैं कि वो गाड़ी जाकर रुकती है उनके नेबर्स के घर के सामने। लेकिन उनके नेबर्स घर पे नहीं थे, सिर्फ उनकी 17 और 19 ईयर ओल्ड डॉटर्स उस दिन घर पे थी। बॉब जैसे ही अपनी पुलिस की कार की लाइट ऑन करते हैं वो अचंभित हो जाते हैं एंड जो सामने बीटल होती है वो भी आगे निकलने लग जाती है एंड बॉब उसका पीछा करने लग जाते हैं। अक्रॉस मेनी टर्न्स बॉब उस गाड़ी का पीछा करते हैं एंड वो गाड़ी जाकर रुकती है एक पेट्रोल पंप के सामने। उस गाड़ी में से एक इंसान निकलता है जिसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी होती है, ब्लैक शर्ट पहनी होती है, उसने हाथ ऊपर किए होते हैं एंड उसके बाल शोल्डर लेंथ के होते हैं। बॉब उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा था एंड वो इंसान रिप्लाई करता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड वो पास के ड्राइव इन थिएटर में टावरिंग इन्फर्नो देखने आया था। उसी चीज पर बॉब भी एक चीज याद करते हैं कि उस दिन वो भी उस थिएटर के पास से निकले थे एंड उस थिएटर पे टावरिंग इन्फर्नो नहीं लगा था। फिर बॉब गाड़ी की तहकीकात करने जाते हैं। जैसे ही वो अंदर देखते हैं वो चौंक जाते हैं। उस गाड़ी में पैसेंजर सीट नहीं थी, वहां पर एक फेस मास्क, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, एक बड़ा बैग, एक क्रोबार और गार्बेज बैग्स रखे होते हैं एंड गाड़ी की पीछे वाली सीट पर हैंडकफ्स भी रखे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर बॉब उस इंसान को अरेस्ट करते हैं, स्टेटिंग कि वो एक पुलिसमैन से अपनी गाड़ी भगा रहे थे एंड बॉब ये भी बोलते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट जज से कंप्लेन करेंगे कि ये इंसान कुछ चुराने आया था। बॉब को ये सस्पिशन जरूर था कि क्योंकि उस इंसान के पास चोरी करने का सामान था वो जरूर कुछ चुराने आया था, लेकिन बॉब को ये नहीं पता था कि बॉब ने उस रात किसको अरेस्ट किया है। जिस इंसान को उन्होंने उस रात इतनी कैजुअली अरेस्ट किया वो अमेरिका का सबसे इनफेमस किलर टेड बंडी था। एंड इसके बाद जो चीजें हुई उससे हमें पता चल जाता है कि टेड बंडी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। To look at or to hear. Her viciously biting her. He was thoughtful, charismatic. And clubbing her to death. He was quite personable. Slow down, my young friend. You think you can touch the sky? Where did it all go wrong? थियोडोर रॉबर्ट बंडी पैदा हुए थे 24 नवंबर 1946 को एंड जैसे वो डिस्क्राइब करते हैं उनकी फैमिली बहुत हैप्पी थी एंड अ रिलीजियस फैमिली एज वेल। लेकिन टेड बंडी बचपन से ही थोड़ा स्ट्रेंज एक्ट करते थे। जब उनकी आंट जैसे सो रही होती थी वो उनके अराउंड नाइव्स बिछा देते थे। जब सारे बच्चे साथ में स्विमिंग कर रहे होते थे तब टेड बंडी जानबूझकर लोगों को ड्राउन करने की ट्राई करते थे एंड ऑल्सो उनके फेस पर कभी भी तुम कोई गिल्ट नहीं देख पाओगे। बचपन में उनको काफी बुली किया जाता था, इस वजह से वो एज अ लोनर भी रहते थे एंड उन्होंने ओवर टाइम एक ऐसा मास्क बिल्ड कर लिया था जो शायद लोग कभी डिकोड नहीं कर पाते। उनके लिए उनकी सबसे प्राइज्ड पोजेशन थी वो येलो बीटल जो उन्होंने परचेज की थी खुद के लिए। 18 साल की उम्र में उन्होंने साइकोलॉजी एंड लॉ में मेजर किया था एंड 1974 में उन्होंने अपने फर्स्ट रिकॉर्डेड विक्टिम को मारा। टेड बंडी वॉज नोन फॉर डेटिंग गर्ल्स क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिखते थे एंड लिंडा एंड हीली उनकी जो फर्स्ट विक्टिम थी उनके साथ भी यही हुआ। उनके घर में ब्रेक इन करके उनको एबडक्ट करके टेड बंडी ने उन्हें मार दी। टेड बंडी के सारे विक्टिम्स वर यंग अट्रैक्टिव विमेन। वो उनसे बातें करते थे एंड उनको अपनी कार के पास लेके जाते थे एंड वंस वो लड़कियां सोच लेती थी कि ओके टेड बंडी इज ट्रस्टेबल, वो उनको अपनी गाड़ी से लेकर जाते थे एक रिमोट लोकेशन में, वहां जाकर उनको मार देते थे। एंड टेड बंडी ने इतना अच्छा फसाड बिल्ड किया था कि उन्होंने सिएटल क्राइम कमीशन के साथ भी एक पैम्फलेट लिखा था फॉर विमेन सेफ्टी। टेड बंडी के क्राइम के सीन्स वर अर्लियर इन वॉशिंगटन एंड देन यूटा एंड उस टाइम पे पब्लिक को यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये इतने सारे विक्टिम्स कैसे हो रहे हैं क्योंकि टेड बंडी ने इतना अच्छा फसाड बना रखा था अपना। लोगों के पास बस एक स्केच था जिससे वो डर रहे थे, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि ये मर्डर्स हो कैसे रहे हैं।
टेड बंडी वॉज नोन फॉर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स एंड वो कोई भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ते थे। उनको एक एक चीज पता थी कि कैसे किस एविडेंस को मिटाना है। अब 70s एंड 80s की बात कर लो तो उस टाइम पर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट टेस्टिंग्स नहीं हो पाती थी, वरना टेड बंडी को थोड़ी आसानी से कैच कर लिया जाता, लेकिन वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो टेड बंडी के लिए बहुत आसान था बचना, क्योंकि वो गलतियां करते ही नहीं थे अनटिल उन्होंने एक गलती की। 8 नवंबर 1974 को कैरल दरॉन्च नाम की एक 18 साल की लड़की आती हैं, अपनी गाड़ी को पार्क करती हैं एक शॉपिंग सेंटर के सामने। वो अपनी गाड़ी से निकलकर जाती हैं एक बुक की तलाश में एंड वो बुक स्टोर के सामने खड़ी होती हैं। तभी सामने से एक इंसान आता है जो उन्हें अप्रोच करता है एंड बोलता है कि ही इज अ पुलिस ऑफिसर हु गोज बाय द नेम ऑफिसर रोजलैंड। वो पुलिस ऑफिसर कैरल को बताता है कि उनकी गाड़ी में चोरी हुई है एंड वो दोनों साथ में जाते हैं उसको चेकआउट करने। कैरल अपनी गाड़ी को चेक करती है एंड वहां पे सब कुछ होता है, कुछ भी गायब नहीं हुआ होता है। तो वो ऑफिसर को बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई है नहीं। तो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि जिस इंसान ने इस गाड़ी को लूटने की ट्राई की थी वो पुलिस स्टेशन में है एंड उन्हें साथ में वहां जाना चाहिए उसको देखने के लिए। कैरल को उस पुलिस ऑफिसर से थोड़ा दारू की स्मेल आ रही होती है एंड कैरल थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है, बट स्टिल वो जाते हैं उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के पास एंड वो गाड़ी होती है एक येलो फोक्सवैगन बीटल। कैरल सोचती है कि मे बी द पुलिस ऑफिसर इज अंडर कवर एंड वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो ऑफिसर उस गाड़ी को लेकर जाता है एक एलिमेंट्री स्कूल के पास एंड एक गन निकाल लेता है कैरल की तरफ पॉइंट करते हुए। कैरल डर जाती है, लेकिन टेड बंडी कैरल के हाथों में हैंडकफ्स बांध देता है। अब कैरल देखती है कि उनके हाथ किसी चीज से अटैच नहीं है, बस हैंडकफ्स लगे हैं, तो वो गेट को धक्का देकर बाहर निकल जाती, बाहर गिर जाती हैं एंड टेड बंडी ट्राइज टू हिट द गर्ल विथ अ क्रोबार एंड वो एक बार मारते हैं, 2 बार मारते हैं, लेकिन लड़की ऐसे करके रहती है तो उसको कुछ होता नहीं है। तभी अचानक से उधर से एक गाड़ी आती है एंड उस गाड़ी को देखकर कैरल उस गाड़ी की तरफ भागती है एंड उस गाड़ी में घुस जाती है। टेड वहां से गायब हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। कैरल सीधा पुलिस स्टेशन जाती हैं एंड वो पुलिस ऑफिसर्स को बताती हैं कि एक इंसान था, उसने बताया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है एंड उस इंसान के पास एक येलो फोक्सवैगन बीटल थी। इस चीज को 1 साल बीत जाता है एंड अब हम आ जाते हैं बॉब हेवर्ड की स्टोरी पे, जब उन्होंने 1975 में टेड बंडी को अरेस्ट किया था। बॉब हेवर्ड इतना अनसेटल हो गए थे उस अरेस्ट से कि वो सारी चीजें जाकर अपने भाई को बताते हैं सुबह। हुज नेम वाज पीट हेवर्ड एंड पीट हेवर्ड उस टाइम पे उस जगह के शेरिफ थे। तो जब पीट हेवर्ड को ये चीज बताई जाती है बॉब हेवर्ड के द्वारा कि उन्होंने एक इंसान को अरेस्ट किया जिसके पास एक फोक्सवैगन बीटल है येलो कलर की, तो उनको सस्पिशन होता है तो कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसकी कंप्लेन 1 साल पहले आई थी। एंड इसी सस्पिशन में वो कैरल दरॉन्च को बुलाते हैं 8 सस्पेक्ट्स को सामने खड़ा करके एंड उसमें एक टेड बंडी भी होते हैं। कैरल पहचान लेती है कि वो फेक पुलिस ऑफिसर कौन है एंड टेड बंडी को उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर द अटेम्प्टेड किडनैपिंग ऑफ कैरल दरॉन्च। इन्वेस्टिगेशंस बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगती हैं एंड ये केस और पेचीदा होते जाता है क्योंकि 23 ईयर ओल्ड कैरन कैम्पबेल के मर्डर के लिए ट्रायल पे ले जाया जाता है टेड बंडी को एंड टेड बंडी को 1977 में भेजा जाता है कोलोराडो फॉर अ ट्रायल ऑफ द मर्डर ऑफ कैरन कैम्पबेल। कितना अच्छा होता ना कि ये केस यहीं खत्म हो जाता, लेकिन ये स्टोरी को अंजाम पर पहुंचने के लिए अभी भी आधी स्टोरी बची है। अब तुम्हें याद होगा कि टेड बंडी खुद एक लॉ स्टूडेंट थे एंड उन्होंने अपना ट्रायल खुद लड़ने का डिसाइड किया। अब वो क्यों किया वो भी तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे। अब क्योंकि टेड बंडी अपना केस खुद लड़ रहे थे तो जज ने बाकी प्रिजनर्स से ज्यादा लीनियंसी दिखाई टेड बंडी पे। उन्हें एक टेलीफोन दिया गया फॉर अनलिमिटेड कॉल्स, उन्हें एक टाइपराइटर दिया गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको एक्सेस दिया गया विदाउट एनी हैंडकफ्स, विदाउट एनी चेन्स टू सिट इनसाइड द लॉ लाइब्रेरी। एंड यहीं पे उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। उनके ट्रायल की सुबह टेड बंडी के जो गार्ड्स थे जो उनको लॉ लाइब्रेरी लेकर गए थे वो बाहर सिगरेट पी रहे थे एंड टेड बंडी अकेले उस रूम में लॉ लाइब्रेरी में बैठे थे एंड वो था 2nd फ्लोर पे। अचानक से टेड बंडी 2nd फ्लोर से कूद जाते हैं एंड नीचे गिरते हैं एंड नीचे गिर के तुम्हें लगा होगा चोट लग गई होगी। टेड बंडी वहां से उठकर भाग जाते हैं एंड वो एक रिवर को क्रॉस करके माउंटेन्स में गायब हो जाते हैं। ठीक 10 मिनट बाद एक लड़की रश इन करती है लॉ लाइब्रेरी में एंड बोलती है कि शी सॉ अ मैन जंप फ्रॉम द 2nd फ्लोर एंड सबको पता चल जाता है कि टेड बंडी भाग चुका है।
अपेरेंटली टेड बंडी इस एस्केप का बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, क्योंकि वो अपने बेड से नीचे कूदने की प्रैक्टिस करते थे फॉर हिज एंकल्स टू गेट स्ट्रॉन्ग। उन्होंने अपने कपड़े बदलना, अपना शेव करना, अपने बाल काटना बहुत आसानी से सीख लिया था। एंड जिस दिन उनको एस्केप करना था उन्होंने 2 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनी थी, इसीलिए उन्हें कोई चोट भी नहीं लगी जब वो ऊपर से नीचे कूदे। इतनी प्लानिंग के बाद जब वो माउंटेन्स में गए, 10 मिनट बाद उनके पीछे डॉग्स एंड पुलिसमैन, 150 पुलिसमैन एंड 80 डॉग्स उनको तलाश कर रहे थे पूरे माउंटेन्स में। लेकिन स्टिल टेड बंडी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। टेड बंडी सबसे बचते हुए आगे जाते हैं, रात जंगल में बिताते हैं एंड अगले दिन वो जब थक हार के पहुंचते हैं एक जगह तो उनको एक कैबिन दिखता है। वो कैबिन में जाकर अपना एक दिन निकालते हैं एंड तीसरे दिन रिजुविनेट होकर आते हैं एक राइफल के साथ, अच्छे कपड़े एंड बाल दाढ़ी वाड़ी कट करके वो बाहर निकलते हैं। लेकिन वो सब भी वेन में चला जाता है, क्योंकि वो गोल गोल घूमते रहते हैं कैबिन के अराउंड, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। उनके पास एक मैप जरूर होता है जो उनको ट्रायल के लिए मिला था, लेकिन उससे वो कुछ समझ नहीं पाते कि कहाँ जाना है। एंड छठे दिन वो जब सर्कल बैक करके अपने कैबिन के पास आते हैं तो देखते हैं कि सर्च पार्टी उधर आ चुकी थी एंड वो निकलते हैं वहां से, नीचे जाते हैं शहर में एंड वहां पर एक गोल्फ कोर्स के सामने से एक कैडिलैक चुराते हैं। उसी छठे दिन की रात में उस कैडिलैक को जब वो निकाल रहे थे उस शहर के थ्रू, 2 पुलिस ऑफिसर उनको रोकते हैं एंड वो देखते हैं एक वीक, एक श्रिल, पतला सा टेड बंडी। लेकिन टेड बंडी को सब पहचानते थे इस टाइम तक। एंड एक बार फिर से टेड बंडी को अरेस्ट कर लिया जाता है, नॉट जस्ट फॉर मर्डर लेकिन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस। अब ये कहानी यहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहानी एंड हो चुकी है, बट ये एंड नहीं था। टेड बंडी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे ही फिर से टेड बंडी को अंदर डाला गया जेल के, उन्होंने अपना दूसरा एस्केप प्लान करना शुरू कर दिया। दिसंबर 30, 1977 टेड बंडी को एक गार्ड मील लाकर देते हैं उनका एंड टेड बंडी उसको खाने से रिफ्यूज कर देते हैं। अब टेड बंडी ऐसा क्यों करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। टेड बंडी ने अपने एक सेल इनमेट से एक एक्स चुराया होता है, जिसके थ्रू वो अपनी सीलिंग में एक होल कट करते हैं एंड रोज उस होल से ऊपर जाकर वो चेक करते हैं कि कहाँ से वो निकल सकते हैं, क्योंकि वो होल लीड करता है एक वेंट सिस्टम में। एंड वो ऊपर इसलिए जा पाते हैं क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे टाइम से एंड अपने आप को पतला कर रहे थे ताकि वो वहां से निकल पाए उस वेंट से। एंड वन फाइन डे टेड बंडी पहुंचे उस वेंट सिस्टम के एंड पे, जहां पर एक ट्रैप डोर था इनटू द अपार्टमेंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। एंड वहां से वो देख रहे थे कि वो पुलिस ऑफिसर और उनकी वाइफ खाना खा रहे थे एंड वाइफ उनकी पुलिस ऑफिसर की बोलती है कि लेट्स गो फॉर अ मूवी टुनाइट। एंड जैसे ही वो वाइफ और पुलिस ऑफिसर घर से निकलते हैं, गेट बंद होता है। टेड बंडी उस ट्रैप डोर से बाहर निकलकर उस पुलिस ऑफिसर के घर में आ जाते हैं। वो वहां से एक ब्लू जीन्स और एक ब्लैक शर्ट पहनकर निकल जाते हैं एंड टेड बंडी हैड फाइनली एस्केप्ड। 1978 में फ्लोरिडा में एक सोरोरिटी हाउस होता है जहां पर बहुत लड़कियां साथ में रहती हैं एंड सारे क्लब्स उधर के आसपास के बंद हो चुके होते हैं एंड सोरोरिटी क्लब वाली लड़कियां सारी सोने जा रही होती हैं। एक लड़की घर के अंदर घुसती है जस्ट एंड सुनती है कि कुछ लड़कियां चिल्ला रही हैं एंड अचानक से वो स्टेयर से एक इंसान को भागता हुआ देखती हैं, जो कि एक क्रोबार लेकर भागता है उस मेन फ्रंट डोर से। इस चीज़ को पुलिस को रिपोर्ट करती हैं एंड लोग समझ जाते हैं कि देयर इज़ अ किलर ऑन द लूज। February 15, 1978 डेविड ली, एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर, अपने घर के बाहर अपनी पुलिस कार में अपनी शिफ्ट खत्म करने का वेट कर रहे होते हैं। तभी उनके बगल से एक Volkswagen बीटल निकलती है जिसकी लाइट्स ऑफ होती है। तो वो उस गाड़ी पर लाइट मारते हैं। वो गाड़ी एक चुराए हुए नंबर की होती है एंड डेविड ली जैसे ही ये देखते हैं वो अपना पुलिस सायरन ऑन कर देते हैं। अक्रॉस बहुत सारे टर्न्स डेविड ली पीछा करते हैं उस गाड़ी का एंड अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है। टेड बंडी को डेजा वू होता है जो उनके साथ पहले हुआ था एंड इस बार टेड बंडी ये नहीं बोलने वाले थे कि वो कॉलेज स्टूडेंट है या वो कोई मूवी देख कर आ रहे हैं। टेड बंडी was there to escape again. वो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से निकलते हैं एंड एक गन पॉइंट करते हैं टेड बंडी की तरफ, लेकिन जैसे ही वो उनको हैंडकफ करने जा रहे होते हैं टेड बंडी उन पे हमला करते हैं ताकि वो गन उनसे डिसएम्बार्क हो जाए। डेविड ली एक गोली चलाते हैं टेड बंडी की तरफ एंड टेड बंडी नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही डेविड टेड के पास जाते हैं टेड बंडी वापस उठकर उन पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रिक कर रहे थे कि उनको गोली लग गई है। लेकिन आफ्टर अ वेरी इंटेंस फाइट
टेड बंडी फाइनली नीचे गिर जाते हैं एंड डेविड उनको हैंडकफ कर देते हैं एंड इसी के साथ द चेज, द हंट फॉर अमेरिकाज मोस्ट वांटेड इनफेमस किलर खत्म हो जाती है। टेड बंडी पे मल्टीपल मर्डर्स के चार्जेस लगे एंड उन पे ट्रायल हुआ फॉर दीज मर्डर्स। टेड बंडी ने अपने ट्रायल्स खुद लड़े। हैंडसमनेस या बाकी जो उसकी चेज और ये वाली स्टोरीज हैं वो नहीं थी, इट वॉज द ट्रायल इटसेल्फ। क्योंकि यूएस हिस्ट्री में द फर्स्ट ट्रायल टू बी शोन टू बी एयर्ड ऑन टीवी वॉज द ट्रायल ऑफ टेड बंडी। 1 महीने पूरा ट्रायल चलने के बाद टेड बंडी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। टेड बंडी के एग्जीक्यूशन से 1 दिन पहले लोग उस प्रिजन के बाहर पहुंचे हुए थे एंड वो लोग फायरवर्क्स फोड़ रहे थे एंड उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी जिस पे लिखा था बर्न बंडी बर्न एंड बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड इवन जब टेड बंडी अपनी गाड़ी से निकले थे उस दिन एग्जीक्यूशन के लिए, उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके ऐसे दिखाया था जैसे वो एक सेलिब्रिटी हैं। 24 जनवरी 1989 टेड बंडी को एग्जीक्यूट किया गया वाया एन इलेक्ट्रिक चेयर एंड जिस इंसान Slow down, my young friend. You think you can touch the sky? Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Slow down, my young friend.